नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूवर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट दोस्तों लगातार आ रही हैं, कंटिन्यू आप लोगों को जानकारी मिलती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर देना, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 जुलाई से दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। और पोर्टल पर अभी ये अपडेट नहीं आई है, लेकिन सोमवार या मंगलवार तक ये अपडेट आ जाएगी। एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी, आपका सेंटर पता चल जाएगा, आपको किस टाइम पर पहुंचना है, सभी कुछ जानकारी उसमें रहेगी। अब दोस्तों, सवाल आता है कि दस्तावेज कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनकी फाइलिंग करना है, किस सीरीज में उनको जमाना है, फाइल कैसी होना चाहिए। तो इस सब के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट के संबंध में। तो आइए दोस्तों, अधिक बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है। वह दो पार्ट में हम बात करेंगे। पहला पार्ट है जो मुख्य दस्तावेज जो आपने अपलोड किए हैं, और उसके बाद में सहायक दस्तावेज जो कहीं कहीं सेंटर पर मांग लेते हैं और जो कि डाउटफुल स्थिति में ही मांगे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम मुख्य दस्तावेजों की जो कि आपने अपलोड किए हैं। दोस्तों, आपको एक ये दस्तावेज की लिस्ट दिख रही है जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग और डीपीआई दोनों में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लिस्ट है, पूरी की पूरी सूची है। और इसमें कौन कौन से सहायक दस्तावेज हैं और कौन कौन से मुख्य दस्तावेज हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में बात कही गई है। तो आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं कि किन किन दस्तावेजों को ले जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो दस्तावेज है आपका, वो है पात्रता परीक्षा की उत्तीर्ण की गई अंक सूची। ये हमको व्यापम की वेबसाइट पर जब आप वहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और जो भी वहाँ पर जानकारी मांगी है उसको फिल करेंगे, तो उसके बाद में ये अंक सूची आप लोगों को ले जाना है और इसकी 3 प्रतियों को अपने पास आप रख लें। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है जन्मतिथि हेतु 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची। आपने दोस्तों जो अंक सूची अपलोड की हुई हैं और जन्मतिथि वाली सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप 10वीं की भी साथ में रख लें और 12वीं की भी साथ में रख लें। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को सभी के 2 सेट बनाना है, लेकिन आप 3 सेट बनाएं सभी डॉक्यूमेंट्स के, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और एक सेट आपके पास भी कंप्लीट होना चाहिए। तो जिसमें जन्मतिथि हो वो मार्कशीट आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगी। उसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट है संबंधित विषय की स्नातक उत्तीर्ण की अंक सूची वर्ग 2 के लिए। दोस्तों, वर्ग 1 का तो दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। अब जो वर्ग 2 है, केवल हम यहाँ पर उसी की बात करेंगे, इसलिए पीजी की बात यहाँ पर हम नहीं करते। तो आप लोगों ने जो अपलोड की है स्नातक की, चाहे आपका सब्जेक्ट साइंस रहा हो, संस्कृत रहा हो, इंग्लिश, गणित, हिंदी या अन्य और कोई भी, तो आपको उसकी अंक सूची ले जाना है। वो भी आप 3 प्रतियों में इसको ले जाएंगे, 3 कॉपीज़ की करा करके अपने साथ रखें। और दोस्तों, एक बात और है कि जो डॉक्यूमेंट है सभी आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट करना है और 3 प्रतियों में आप लोगों को लगाना है। वहाँ पर 2 की ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। चलिए, अगला दस्तावेज है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की उत्तीर्ण की गई अंक सूची। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें आप लोग कि यहाँ पर सर्टिफिकेट हमको नहीं ले जाना है, केवल अंक सूची ही ले जाना है। तो ये बीएड उत्तीर्ण की अंक सूची अपने साथ में 3 प्रतियों में ले जाना है। अब दोस्तों, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यदि आपने 200 दिन और 3 सत्र कंप्लीट कर लिए हैं और आपका सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास है और अतिथि शिक्षक से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ये प्रमाण पत्र उचित स्थान पर साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाना होगा। चलिए, अगला डॉक्यूमेंट भूतपूर्व सैनिक का होने का प्रमाण पत्र। यदि आपने भूतपूर्व सैनिक हैं और उसकी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, तो आपको भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र और सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र आपको वहां पर दिखाना होगा, ओरिजिनल भी और 2 प्रतियों में फोटोकॉपी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप इसकी 3 कॉपियां बना करके अपने पास रखें। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना है वो है मध्य प्रदेश के स्थानीय निवास होने का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ये मूल निवासी प्रमाण पत्र है और सक्षम अधिकारी द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। यदि आपने डिजिटल बनवा लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और पुराना वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी स्थिति जाति प्रमाण पत्र में है, सेल्फ अटेस्टेड किया जाना चाहिए और उसको क्रम से लगाना चाहिए। वो क्रम जो दोस्तों रहेगा वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, अभी आप डॉक्यूमेंट देख लें। अगला दस्तावेज है आपका दिव्यांगजन प्रमाण पत्र।
यदि आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं या और किसी प्रकार की दिव्यांग की कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपको ये दिव्यांग प्रमाण पत्र वहाँ पर दिखाना होगा, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा साइन हो और मेडिकल बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित हो, साथ ही अटेस्टेड होना चाहिए सेल्फ। और इस प्रकार से आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 प्रतियों में रखना है, लेकिन आप 3 प्रतियां ले जाएं। चलिए अगला डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से संबंधित हैं, तो आपको सुविधा लेने के लिए इस जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और आपको उस कैटेगरी में भी फ़ायदा इसको दिखाने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों 2 प्रतियों में सेल्फ अटेस्टेड ये सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखाना होगा, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए अगले दस्तावेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाना है वो है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र अनारक्षित वर्ग हेतु। यदि कोई विशेष कैटेगरी है और अनारक्षित वर्ग में आ रहा है और आयु संबंधी छूट उसको मिली है या उसको इस प्रकार की छूट चाहिए, तो वह इस आयु प्रमाण पत्र को ले जाएगा और वहां पर सत्यापन समिति के सामने उसको बताना पड़ेगा और ये अभिप्रमाणित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा साइन किया हुआ, सील साइन किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुए मुख्य दस्तावेज जो कि आपने अपलोड किए थे, लेकिन इसके अलावा भी कई बार सेंटर पर शपथ पत्र और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे मांग लिए जाते हैं जो कि आप नहीं समझ पाते और बाद में जब आपको पता चलता है कि ये भी ज़रूरी थे, तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और इस प्रकार के प्रकरण अधिकांशतः होल्ड पर रख दिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों वो भी प्रमुख दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से शपथ पत्र हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि महिलाएं हैं और वो शादीशुदा हैं तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो एक नोटरी वकील से शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा मैरिज का और उसको वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। चलिए दूसरा शपथ पत्र लगेगा आपका, यदि नाम या सरनेम में आपका परिवर्तन हो चुका है, मिश्रा है और शर्मा हो गया है, तिवारी हैं और चतुर्वेदी हो गया है, तो इस प्रकार से यदि कोई परिवर्तन हुआ है और शादी के बाद भी कोई परिवर्तन हुआ है, तो आप जो है शपथ पत्र लगाएंगे इससे संबंधित और इस प्रकार से ये आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए और अगला देखते हैं। इसके बाद यदि किसी प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपकी मार्कशीट में 10th या 12th की है या आपकी ग्रेजुएशन की है उसमें अंतर मिलता है, नाम या सरनेम में कुछ परिवर्तन हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टंकन त्रुटि हो गई है, तो आप एक चेक कर लें अच्छे से और एक सर्टिफिकेट शपथ पत्र बनवा लें जिसमें लिखा हुआ होगा कि मेरा नाम यही है और मैं शपथ लेता हूं कि इसमें केवल टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इस प्रकार से खामी हुई है, इस प्रकार से गलती हुई है। तो ये शपथ पत्र आपको देना पड़ सकता है यदि मांगेंगे तो। वैसे इतना ये आवश्यक नहीं है क्योंकि जो रूल्स पहले आए थे तो उसमें इतनी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है। उसके बाद में 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक यदि कोई एक बच्चा भी जीवित है तो उसके संबंध में आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि 2001 की स्थिति में यदि उसके बाद आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर सरकारी नौकरियों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो आपको ये शपथ पत्र भी नोटरी वकील से जाकर के बनवाना होगा। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट्स की। अब हम आ जाते हैं कि इसको किस सीरीज में सेट करके आप लोगों को लगाना है, तो वो भी आप देख लें एक बार। देखिए दोस्तों, फाइल में जो आपकी सीरीज़ रहेगी तो वो सीरीज़ में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि सबसे पहला रहेगा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची जो कि व्यापम से जारी की जाएगी। उसके बाद जन्मतिथि हेतु कक्षा 12वीं एवं 10वीं की अंक सूची। फिर तीसरे नंबर पर आएगी संबंधित विषय की स्नातकोत्तर या आपका स्नातक, क्योंकि वर्ग 2 में स्नातक है तो वही लगेगी। फिर चौथे नंबर पर आएगा बीएड की उत्तीर्ण अनुसूची। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है। फिर अगले जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो होगा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी या मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। उसके बाद में दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र। फिर भूतपूर्व सैनिक का आपको अटैच करना है। फिर स्थायी जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी एवं ओबीसी के मामले में। और उसके बाद में लास्ट में आपको लगाना है यदि आप आयु से संबंधित कोई छूट से रिलेटेड है अनारक्षित वर्ग में तो। और सबसे लास्ट में यदि आपसे शपथ पत्र की बात उन्होंने कही है तो वह शपथ पत्र भी आप साथ में अटैच कर देंगे जिस प्रकार से जो भी लागू होगा वह।
अब दोस्तों कई बार सवाल आ जाता है कि फ़ाइल कैसी लेना है, प्लास्टिक वाली लेना है या पुस्टे वाली लेना है, किस प्रकार की फ़ाइल हमको लेना है। तो वो भी मैं आप लोगों को 2-3 पिक्स के माध्यम से, इमेज के माध्यम से बता देता हूँ, तो आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके सामने है ये एक तो ये प्लास्टिक कवर वाली बिल्कुल सिंपल फाइल आप ले सकते हैं। इसमें स्ट्रिप लगी होगी अंदर और उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट फिट कर सकते हैं। उसके बाद में और भी सिंपल लें तो हम ये पुस्टे से बनी हुई फाइल ले सकते हैं, काफ़ी सस्ती भी आती है और इसमें या तो लेस हो सकती है या फिर आपका एक स्ट्रिप हो सकती है मेटल की। और उसके बाद में एक और ये प्लास्टिक कवर वाली जिसमें कि प्लास्टिक की स्ट्रिप है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को फिट कर सकते हैं, तो आप ये फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फाइल की व्यवस्था को डॉक्यूमेंट के साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है, किस सीरीज में जमाना है और फाइल किस प्रकार से होगी। तो आप लोगों को प्रतियों के बारे में भी मैंने बताया कि वैसे 2 प्रतियों की ज़रूरत है, लेकिन आप 3 प्रतियां अपने साथ में ले जाएं और सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे ढंग से चेक कर लें कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई उसमें कमी तो नहीं है, क्योंकि कमी होने की स्थिति में अभी आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर पाएंगे। आप केवल शपथ पत्र ही बनवा पाएंगे, क्योंकि वह एक दिन में बन जाता है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं सभी के वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट सत्यापन का काम। तो आप सभी का बिल्कुल कार्य सफल हो, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।